Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about pollination. Pollination जो टॉपिक है वो BSc सेकेंड ईयर में लगभग हर साल पूछा जाता है बॉटनी फर्स्ट पेपर में। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो जो पॉलिनेशन होता है, जब आपके पॉलिन ग्रेन एंथर से होते हुए स्टिग्मा तक पहुँचते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। स्टेमेन एंड पिस्टिल आर ए नेसेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन। जो आपके स्टेमेन और पिस्टिल होते हैं वो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, ठीक है। किसी भी फ्लावर में जब आप देखेंगे तो जो उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन होंगे वो आपके स्टेमेन और पिस्टिल होंगे, ठीक। तो जो स्टेमेन होता है वो आपके मेल सेक्स ऑर्गन होता है और जो पिस्टिल होता है वो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। स्टेमेन को हम लोग एंड्रोसियम के नाम से भी जानते हैं और पिस्टिल को हम लोग गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेमेन जो होगा वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और जो पिस्टिल होगा वो आपका ओवरिया ही का फॉर्मेशन करेगा, तो इसको आप लोग मत भूलिएगा। इन ए स्टेमेन पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड विच इज मेल गैमिट और स्पर्म। जो आपके स्टेमेन हैं वो क्या करेंगे, मेल गैमिट या स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इन ए पिस्टिल फॉर्मेशन ऑफ ओवरी इन विच फीमेल गैमिट और एग फॉर्म। और जो आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी पिस्टिल होंगे उनसे क्या होगा, एग या फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा, ठीक। फॉर रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। तो हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल गैमिट्स की, तो आप इसको मत भूलिएगा। कहीं पे भी जब आप देखेंगे अगर जो रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बहुत आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है, जब रिप्रोडक्शन होगा तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज़ वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पे आपके मेल और फीमेल गैमिट्स की बहुत आवश्यकता है। In a maximum plant pollen grains locomotion are absent, thus pollen grain reaches to gynoecium. Different process are used। मतलब कहीं कहीं पे मैक्सिमम प्लांट्स में ऐसे होते हैं जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, उनमें एब्सेंट होता है, मीन्स एक जगह से वो दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो क्या होता है, जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं वो कई ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं उसके थ्रू जाके स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, जैसे हवा, पानी और जानवर, इसके थ्रू क्या करेंगे, जो आपके पॉलन ग्रेन होंगे वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आपका पॉलिनेशन वहाँ होने लगता है। पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा रीचेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो यहाँ पे वही बताया गया है, जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं जब एंथर से होके स्टिग्मा तक पहुँचते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। एंथर से जब स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन स्टेमेन एंड पेटल्स आर फॉल। जब पॉलिनेशन हो जाता है तो क्या होता है, जो आपके स्टेमेन और पेटल्स होते हैं वो गिर जाते हैं नीचे। एंड सेपल्स आइदर फॉल डाउन आर अटैच टू फ्रूट, दैट्स इज परसिस्टेंट कैलिक्स सेपल्स। और क्या होता है, जब पॉलिनेशन होता है तो आपके स्टेमेन और पेटल्स नीचे गिर जाते हैं और जो सेपल्स होते हैं वो क्या होता है, कभी कभी नीचे भी गिर जाता है और कभी कभी क्या होता है वो फ्रूट से अटैच होता है, मतलब चिपक जाता है। जब वो फ्रूट से चिपक जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसिस्टेंट कहते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स या सेपल। तो कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, सेपल्स होता है। तो मतलब वही यहाँ पे बताया गया है, जब आपके जो कैलिक्स होंगे वो चिपक जाएंगे फ्रूट से तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, परसिस्टेंट कैलिक्स कहेंगे। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो पॉलिनेशन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगैमी के नाम से भी जानते हैं। In this process, pollen grains are present in same flowers or same plant another branch। क्या होता है, जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक ही फ्लावर में क्या वहाँ पे आपके जो पिस्टिल और स्टिमेन होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या तो अलग अलग ब्रांच पे प्रेजेंट होंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। इसमें क्या होगा, जो आपके पॉलन ग्रेन होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेम फ्लावर में, ठीक, या तो सेम फ्लावर में प्रेजेंट होंगे या जो आपका फ्लावर होगा उसी के कोई दूसरा, जैसे कि एक प्लांट है उसी का एक और ब्रांच होगा ना, तो उसी ब्रांच पे वो प्रेजेंट होंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक। तो इसमें मत भूलिएगा आप लोग,
सेल्फ पॉलिनेशन को इजी वे में समझना है तो जैसे आप एक प्लांट देखिए, एक क्या होता है दो ब्रांच उसमें से निकले हुए हैं, एक पे फ्लावर लगा है, दूसरे पे फ्लावर लगा है, तो क्या होता है, इसी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मीन्स एक ही पौधे में यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। सो सेल्फ पॉलिनेशन इज डिवाइड इनटू 2 स्टेप। तो यहाँ पे आपके जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो 2 स्टेप में डिवाइड है। पहला क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो पहले हम लोग देखेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। पॉलन ग्रेन्स आर रीचेज सेम फ्लावर। जब आपके पॉलन ग्रेन जो होंगे वो कहाँ होंगे, सेम फ्लावर तक पहुँचेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। मीन्स उसमें आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे, तो इसे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। तो यहाँ पे ब्रांचेज नहीं निकले होंगे, मीन्स एक ही फ्लावर में आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। सेम प्लांट, वन ब्रांच कॉन्टेन मेल फ्लावर एंड अनदर ब्रांच कॉन्टेन फीमेल फ्लावर, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दिस स्पेशल स्टेज इज कॉल्ड एज जिटनोगैमी। तो जिटनोगैमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कि जिटनोगैमी क्या होता है। तो जिटनोगैमी क्या होता है, जब एक ही प्लांट पे एक ब्रांच पे आपका मेल फ्लावर होगा और एक ब्रांच पे आपका फीमेल फ्लावर होगा, तो इसी हम लोग क्या कहेंगे, जिटनोगैमी कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि आपका एक प्लांट है, ठीक, और एक ब्रांच पे आपका मेल फ्लावर होंगे और दूसरे ब्रांच पे आपका फीमेल फ्लावर होगा, तो आपका यहाँ पे पॉलिनेशन तो होना ही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिटनोगैमी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल तो है क्योंकि अलग अलग है ना, जैसे कि एक आपका मेल हो गया और एक आपका फीमेल हो गया, तो ये अलग अलग फ्लावर पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जिटनोगैमी कहलाएगा। बाइसेक्सुअल में क्या हो रहा है, जो आपके बाइसेक्सुअल हैं यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होंगे वो सेम फ्लावर पे पाए जाएंगे, मीन्स एक ही फ्लावर में यहाँ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। या यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन डिवाइड है 2 पार्ट में, एक बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्रीवेंशंस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। कॉन्ट्रीवेंशंस क्या होते हैं, मीन्स प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस ऐसे हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करता है। तो पहला है बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडिटिज्म। तो बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होंगे, इसी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें आपके दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में प्रेजेंट होते हैं। सो सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे आपका जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो इजीली टेक्स प्लेस करेगा। नेक्स्ट है आपका होमोगैमी। तो होमोगैमी क्या होता है, इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर एट द सेम टाइम, सो इट इज़ कॉल्ड एज होमोगैमस फ्लावर। तो जो आपका होमोगैमी होता है वो क्या होता है, मीन्स यहाँ पे मैच्योरेशन जो है वो साथ साथ होगा, ठीक है। जो आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो ये एक साथ मैच्योर करेंगे, तो यहाँ पे ये हो गया आपका होमोगैमस फ्लावर। इन ए होमोगैमस फ्लावर पॉलन ग्रेन्स एंथर सैक बाय एयर और इंसेक्ट, पॉलन ग्रेन रीचेज टू स्टिग्मा। जो आपके होमोगैमस हैं उसमें क्या होता है, जो आपके फ्लावर हैं पॉलन ग्रेन्स के, एंथर से क्या होता है, एयर या इंसेक्ट के द्वारा रीचेज करते हैं स्टिग्मा पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमोगैमी। यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होगा, क्योंकि दोनों एक साथ मैच्योर होंगे तो कोई भी इंसेक्ट उस फ्लावर पे बैठेगा, उसका रस सक करेगा, तो फिर वो अलग उड़ के एक बार उसी फिर बैठेगा, तो इसके द्वारा उसका पॉलन ग्रेन जो होगा वो स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसी द्वारा क्या होगा, पॉलिनेशन वहाँ टेक्स प्लेस कर लेगा। Sometimes in the maturation of stamen, filament bind to stigma and anther sac blast and pollen grains are scattered। तो कभी कभी ऐसा होता है जब मैच्योरेशन हो जाता है तो स्टेमेन फिलामेंट क्या होता है, झुक जाता है स्टिग्मा के तरफ, तो जो एंथर सैक होता है वो क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है, और जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं वो सब क्या करते हैं, बिखर जाते हैं। तो बिखर जाएंगे तो ज़रूर 1 से 2 तो स्टिग्मा पे जाएंगे, तो इसके द्वारा भी वहाँ पॉलिनेशन हो जाएगा। ऐसा किस में होता है, तो इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा को हम लोग 4 ओक लाख भी कहते हैं। तो जो मिराबिलिस जलापा है वो क्या है, वो एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी क्या होता है, सम बाइसेक्सुअल फ्लावर दीज आर नेवर ओपन कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर।
तो कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो कि कभी ओपन नहीं करते, कभी खुलते नहीं हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो जब वो खुलते ही नहीं तो उसमें पॉलिनेशन कैसे होगा, ये देखिए। सच ए फ्लावर इन ए क्लोज्ड स्टेज, एंथर सैक ब्लास्ट एंड रिलीज्ड पॉलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा एंड सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। तो क्या होगा, जैसे वो क्लोज तो हैं, ठीक है, कभी ओपन नहीं होंगे, तो उसमें तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे। जब आपके एंथर सैक ब्लास्ट करेगा तो सारे पॉलन ग्रेन क्या होंगे, बिखर जाएंगे उसी के अंदर और स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएंगे, तो इसके द्वारा वहाँ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करेगा। तो ये हो गया आपका क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी पे भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं कि क्लिस्टोगैमी होते क्या हैं। तो क्लिस्टोगैमी क्या होते हैं, ये कभी ओपन नहीं होते हैं, इनके अंदर ही अंदर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करता है। जो आपके एंथर सैक होते हैं वो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या होंगे, वो ब्लास्ट कर जाएंगे और जितने भी पॉलन ग्रेन होंगे वो सब स्कैटर्ड कर जाएंगे, ठीक। तो जो आपके स्टिग्मा है, तो जो ओपन होते हैं तो जब पॉलन ग्रेन स्कैटर्ड बिखरेंगे तो जरूर ही वो स्टिग्मा पे जाके चिपकेंगे, तो इसके द्वारा वहाँ आपका पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करेगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो इसका एग्जाम्पल है कैम्यूलिना, इम्पेट्रियंस, इम्फेजियंस क्या होते हैं, गुलमेहंदी को कहते हैं, वायोला, ग्राउंडनट, एरेकिस और ऑक्जेलिस। तो ये हो गया आपके क्लिस्टोगैमस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइकोगैमस। तो डाइजोगैमस क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग होमोगैमस पढ़े तो उसमें क्या होते हैं, जो मैचुरेशन हो रहा था वो साथ साथ हो रहा था, लेकिन जो डाइकोगैमस है इसमें मैचुरेशन साथ साथ नहीं होगा। ये हो गया आपका होमोगैमी और डाइजोगैमस में डिफरेंट। डाइकोगैमस में क्या होगा, जो आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर करेंगे, लेकिन होमोगैमी में क्या था, दोनों साथ साथ मैच्योर हो रहे थे। डाइकोगैमस फ्लावर एडॉप्टेड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखा गया जो डाइकोगैमस है वो क्या किए गए, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज डिफरेंट टाइम्स इज कॉल्ड डाइकोगैमी। तो क्या होता है, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें बाइसेक्सुअल क्या हो गया, उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों रहेंगे। तो जब इनका मैच्योरेशन होता है तो जो मेल और फीमेल होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट, मतलब अलग अलग समय पे वो मैच्योर करते हैं। जब पहले मेल होगा तो क्या होगा, प्रोटोएंड्रस, और फीमेल होगा तो प्रोटोगैनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइजोगैमी। तो डाइकोगैमी क्या कह रहा है, इन ए डाइकोगैमी फ्लावर नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट बट नॉट सक्सेस इन सेल्फ पॉलिनेशन, दिस फ्लावर अरेंजमेंट फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या होता है, कभी कभी जो डाइकोगैमी होते हैं उसमें आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं सक्सेस होता है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। इन डाइकोगैमी फ्लावर नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, और तो कभी कभी यहाँ पे आपका क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है इंसेक्ट द्वारा। कैसे होगा, जो आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आप पॉलिनेशन होगा कैसे, जब अलग अलग मैच्योर करेंगे तो जो इंसेक्ट होते हैं वो जो उसके रस को सक करेंगे तो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को ले जाके वो किसी और के स्टिग्मा पे रख देंगे, तो इससे वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन ऐसा कब होगा, जब यहाँ पे आपका सेक्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन भी टेक्स प्लेस करते हैं। वो कैसे, ये दोनों अलग अलग समय पे मैच्योर तो करेंगे लेकिन ज़्यादा टाइम्स का डिस्टेंस नहीं कवर करते हैं, मीन्स 2 days 4 days ऐसे होगा, तो उसके बाद से आपका पॉलिनेशन टेक्स प्लेस कर लेता है। सच सम फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन आर फॉलोइंग टाइप्स। तो देखिए यहाँ पे जो आपके डाइकोगैमी हैं वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन इन नैरो कोरोला ट्यूब फॉर्मेशन फ्लावर। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ होगा आपके डाइकोगैमी, जब आपके जो नैरो कोरोला ट्यूब होगा तब आपका वहाँ पे डाइकोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इन सम फ्लावर एंथर सैक सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ नैरो कोरोला ट्यूब एंड स्टिग्मा सिचुएटेड बिलो द नैरो कोरोला ट्यूब। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें एंथर सैक जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, जो करोला होता है उसके माउथ के नैरो में, ठीक है, नैरो ट्यूब के पास। और ऐसे कभी कभी होता है जो स्टिग्मा होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होता है, उसके नीचे, करोला ट्यूब के नीचे। तो जब ये अब अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे, तो जब वो ऊपर रहता है और स्टिग्मा नीचे रहता है, तो जब वो ब्लास्ट करेगा तो पक्का वो नीचे ही ना के गिरेगा, स्टिग्मा पे तो चिपक जाएगा। उसके बाद से जब आपका फीमेल सेक्स हार्मोन मैच्योर होगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये हो गया डाइकोगैमी का कैसे पॉलिनेशन होता है। At the time of pollination, stigma releases
outside an anther sac blast due to which pollen grains are scattered on stigma। तो क्या होता है, जब पॉलिनेशन का समय आता है तो स्टिग्मा क्या करे, रिलीज होती है आउटसाइड, ठीक है। तो जब इमेच्योर हो जाएंगे तो जो एंथर सैक होता है जब वो ब्लास्ट होगा तो इसके कारण क्या होता है, जितने भी पॉलन ग्रेन होंगे वो जाके स्कैटर कर जाएंगे, बिखर जाएंगे और सारे जाके स्टिग्मा पे गिर जाएंगे। क्योंकि जो आपके एंथर हैं मीन्स जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो ऊपर है यहाँ पे और फीमेल सेक्स ऑर्गन स्टिग्मा नीचे है। तो जब वो बिखरेंगे तो सारे इसी के ऊपर आगे चिपकेंगे तो इसके द्वारा सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि कैथेरेंथस, गार्डेनिया और एचोरा, ठीक है। तो कैथेरेंथस किसे कहते हैं, हम लोग सदाबहार को कहते हैं। अब देखिए दूसरा जो सेल्फ पॉलिनेशन इन हेलियंथस। तो सेल्फ पॉलिनेशन हेलियंथस में भी होता है, जनरली यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ आपके इम्पॉर्टेंट्स पॉलिनेशन के बारे में। क्या क्या पढ़े हैं, डाइकोगैमस, क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी। तो ये सब इसके कॉन्ट्रीवेंशंस थे, मीन्स प्रोसेस थे, और हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो अगर जो पॉलिनेशन में आपको कहीं पे भी कुछ भी समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो पॉलिनेशन होते हैं इसमें क्या होते हैं, किसी भी फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, स्टेमेन और पिस्टिल होते हैं। जब आपके स्टेमेन होते हैं उसे हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, पिस्टिल को हम लोग गाइनोसियम के नाम से भी जानते हैं। स्टेमेन किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का, और पिस्टिल ओवरी या एग का, ठीक। तो जो मेल और फीमेल गैमेट हो बहुत ही नेसेसरी है यहाँ पे, क्यों, जब इसका फ्यूजन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत, जब पॉलिनेशन के पश्चात ऐसा होता है जो स्टेमेन और पेटल होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन जो कैलिक्स होते हैं कभी कभी नहीं गिरते हैं। तो क्या करते हैं, वो फ्लावर से फ्रूट से लगे रहते हैं, तो इसे हम लोग परसिस्टेंट कहते हैं। जब आप टमाटो को देखेंगे तो उसमें देखेंगे लगे रहते हैं कैलिक्स जो हरे कलर के रहते हैं, और मिर्चा देखेंगे उसमें देखेंगे उससे चिपका हुआ होता है, ठीक। और बैगन को ले लीजिए, बैगन को जब देखेंगे तो उसमें ग्रीन कलर का उसके कैलिक्स एकदम अच्छे से पकड़े हुए होते हैं, वो गिरते नहीं हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गए इसके एग्जाम्पल। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो आपको समझ में आया। जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है, एक फ्लावर में या उसी फ्लावर के अलग ब्रांच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।